हेलो दोस्तों, जीके जीएस के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीडीओ री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि यह वीडियो इन सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए डेली ऐसे ही वीडियो के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी हवा भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भागों की ओर चलती है? दोस्तों, कौन सी हवा है जो भूमध्य सागर से भारत के उत्तरी पश्चिमी, आपका उत्तरी पश्चिमी यानी कि यहाँ होगा, आपका ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम, इन भागों में चलती है? ऑप्शन है लू, नार्वेस्टर, पश्चिमी विक्षोभ या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, लू जो है वो भारत की स्थानीय हवा है। नार्वेस्टर कहाँ की स्थानीय हवा है? ये है न्यूजीलैंड की स्थानीय हवा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ जो है वो भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भागों की ओर चलती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तेलंगाना, केवल एक यानी कि केवल छत्तीसगढ़ या फिर तेलंगाना और छत्तीसगढ़ दोनों। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। और तेलंगाना का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए और बी दोनों, यानी कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना दोनों राज्यों में अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यान में ईंधन को जमने से रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है एस्टर, बेंजीन, एसिटिलीन या फिर ग्लाइकोल। दोस्तों, अंतरिक्ष यान में ईंधन को जमने से रोकने के लिए ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन महाराष्ट्र के सबसे महान भक्ति कवि थे? ऑप्शन है रामदेव, नामदेव, तुकाराम या फिर एकनाथ। तो जो महाराष्ट्र के सबसे महान भक्ति कवि थे वो थे संत तुकाराम। अगला प्रश्न है, संवैधानिक संशोधन अधिनियम में से कौन प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में देखता है? ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन या फिर 86वां संविधान संशोधन। दोस्तों, अब इन सभी संविधान संशोधन के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं। पहले बात करें 42वां संविधान संशोधन की। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। पहले तो एक पॉइंट ये आप नोट करिए। दूसरा है कि सबसे ज़्यादा विवाद में रहने वाला संविधान संशोधन भी कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन। हो सकता है कि भविष्य में ये भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा विवादित यानी कि विवादास्पद आपका संविधान संशोधन कौन सा है, तो वो है 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों, इसी 42वें संविधान संशोधन के तहत ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था अनुच्छेद 51A और भाग 4A के तहत। अब बात करें 73वें संविधान संशोधन की, तो दोस्तों ये स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और 74वें की बात करें तो ये है नगर निकाय से संबंधित। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 86वां संविधान संशोधन। दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन 2002 का है। 2002 का संविधान संशोधन है। इसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था। और इसका आर्टिकल आप याद रखिएगा, अनुच्छेद इसका जो है वो है 21A। आप इसका अनुच्छेद भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दी गई नदियों में से किसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन है गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गोमती नदी। दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे गंगा नदी, गंगोत्री गंगोत्री
यमुना नदी, यमुनोत्री और ये गोमती नदी, इसका भी उद्गम स्थल भारत में है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। कहाँ पर है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन परत का क्षरण मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन है रेडियो सक्रिय अपशिष्ट के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, ऑक्सीजन के कारण या फिर हाइड्रोजन के कारण। जो वायुमंडल में जो एक ओजोन परत पाई जाती है, इसका क्षरण किसके कारण होता है? वो है सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस क्वेश्चन का सही जवाब है। दोस्तों, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में स्थित जोग जलप्रपात को किस नदी पर बनाया गया है? जिसके ऑप्शन है शरावती नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी या फिर गोदावरी नदी। तो दोस्तों, ये जो जोग जलप्रपात है जो कि कर्नाटक में स्थित है, इसे शरावती नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के रूप में किसने संबोधित किया था? दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है जो कि हो सकता है आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए। ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, दूसरा है आरसी मजमूदार, तीसरा है रामकृष्ण मुखर्जी, चौथा है वीए स्मिथ। दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा किसने है? ये प्रश्न तो कई बार पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, और बहुत लोगों को ये पता भी होगा कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है, लेकिन समुद्रगुप्त को कहा किसने है? कहने वाले हैं वीए स्मिथ। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उंकर मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, ये वर्ल्ड आपके सिलेबस में दिया होगा, आप चेक करिएगा पूरा डिटेल सिलेबस, उसमें वर्ल्ड का आपसे इतिहास भूगोल सब आपको वर्ल्ड का भी पूछा गया है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किया गया है। प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम या फिर कंबोडिया। दोस्तों, अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है। दोस्तों, इसमें कठिन और आसान दोनों प्रश्नों को रखा गया, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है ना, बहुत ज़्यादा ना हार्ड रहते हैं ना बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन रहते हैं, मिला जुला रहता है, उसी तरह इस वीडियो में भी मिला जुला क्वेश्चन है। निम्न में से किसे दूसरा सिकंदर कहा जाता है? ऑप्शन है अकबर, मुबारक खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर जलालुद्दीन खिलजी। दोस्तों, दूसरा सिकंदर कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय या फिर गोविंद रनाडे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। दोस्तों, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ओल्ड मैन यानी दादा, दादा लोग क्या होते हैं? ओल्ड होते हैं, यानी कि बूढ़े होते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला देश कौन सा था? ऑप्शन है डच, पुर्तगाल, ब्रिटेन या फिर फ्रांसीस। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज करने वाला सबसे पहले पुर्तगाली थे। पहले पुर्तगाली समुद्री मार्ग से भारत में आए थे, इन्होंने समुद्र मार्ग की खोज की थी। कौन सा पुर्तगाली आया था? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4। मौलिक अधिकारों से संबंधित है भाग 3। और अनुच्छेद कितना है? दोस्तों, इसका अनुच्छेद है, अनुच्छेद भी आप याद रखिएगा, अनुच्छेद है 12 से 35। ये आपका मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों की कोशिका भित्ति का दोस्तों, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है? ऑप्शन है कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम या फिर मैग्नीज। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका कैल्शियम। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है कांगो नदी, नाइजर नदी, ऑरेंज नदी या फिर जाम्बेजिक नदी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जाम्बेजिक, यानी कि जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो पहले है कहाँ पर? ये है अफ्रीका में, और किस नदी पर है? जाम्बेजिक नदी पर है।
अगला प्रश्न है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर अटलांटिक महासागर। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो पाया जाता है प्रशांत महासागर में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को क्या कहा जाता है? जब अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं तो उनके संगम को क्या कहते हैं? देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ या फिर इनमें से सभी, यानी कि ये तीनों कहते हैं। तो दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी नदी जब दोनों आपस में मिलती हैं तो उसे कहते हैं देवप्रयाग। रुद्रप्रयाग किसे कहते हैं? जब अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है, अलकनंदा के साथ मंदाकिनी नदी मिलती है, मंदाकिनी नदी मिलती है तो वो होता है रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पार्क बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है? काजीरंगा नेशनल पार्क, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान या फिर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाला पार्क है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ पर करवाया था? दिल्ली में, आगरा में, जयपुर में या फिर लखनऊ में। कौन कौन मोती मस्जिद गया है? क्या है मस्जिद ही है ना, हाँ मोती मस्जिद गया है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मोती मस्जिद कौन कौन गया है। इसका सही आंसर है आगरा में करवाया था शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण। दोस्तों ये थे पूरे 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन थे, लेकिन फैक्ट को लेकर आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप मोटिवेट ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना तो मत भूलिएगा, शेयर भी करिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा डेली ऐसी ही वीडियो के लिए। लेकिन कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।